आज की वीडियो में आपको मैं ए लाइन कमीज की कटिंग करने का तरीका सिखाऊंगा। अगर आप ये तरीका सीख जाते हैं तो आप कोई भी ए लाइन कमीज को कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं मेजरमेंट बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई है वो है 45 इंच। बस्ट यानी कि जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है वो 34 इंच। इसमें हमने अपर बस्ट नहीं रखा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अपर बस्ट का अगर नाप लेना भूल जाते हो तो आप इसको किस तरीके से सेट कर सकते हो, इसमें आप सीखोगे। तो हम मेन बस्ट में कितना प्लस करेंगे, 3 इंच। कितना नाप होगा, 34 और 3 37। कमर में हमेशा 2 ही प्लस करेंगे, नाप कितना होगा 29। इसमें हिप नहीं होगी क्योंकि ए लाइन है, हिप की तरफ से ए लाइन होता हुआ जाएगा। शोल्डर 13, स्लीव की लाइन 16 इंच की लंबाई, 10 इंच की गोलाई, फ्रंट नेक 7.5, बैक नेक 3। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मेजरमेंट हो जाता है। मेरे पास जो कपड़ा मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ऐसे सामने। और मैंने यहाँ पे जो कपड़ा सेट किया हुआ है तो ऑन फोल्ड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। कपड़े को बढ़िया से आयरन कर लिया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। जैसे कि लेंथ हमारी इतनी कम आ रही है तो हम यहाँ पर ही एक निशान लगाते हैं कपड़ा सीधा करने के लिए। जो भी कान वगैरह होगी सारी की सारी हम निकाल देंगे। इस चीज़ को समझना जो मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले तो हम नीचे फोल्ड देंगे 1 इंच का। तो हम 1 इंच का एक निशान ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब लंबाई कितनी है, 45। तो हमें क्या करना है, 45.5 इंच यहाँ से रखना है क्योंकि आधा इंच कंडी में दबेगा। जो ऊपर निशान लगाया 1 इंच का, यहाँ से रखना है 45.5 और इस तरीके से ले जाना है। अब यहाँ पे मैं एक निशान ऐसे लगा दूंगा। अब दोस्तों बैक नेक मेरा कितना है, 3 इंच। और मैंने आपको बोला है कि 4.5 इंच तक का बैक नेक है तो इससे आप कॉलर की तरह कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कॉलर के लिए कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम बैक पार्ट उठा के कटिंग करेंगे या बराबर कटिंग करेंगे। मैं फिलहाल बराबर कटिंग करने जा रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे शोल्डर है आपका 13, 13 का आधा हो गया 6.5 प्लस हाफ इंच, 7 इंच पे हम इसके जो है आर्मोल लेंथ उतारेंगे। 13.5 पे इसकी कमर है तो 14 पे हम निशान लगा लेंगे इसका कमर का। दोनों निशानों को, ये जो भी हमने निशान लगाए पहले इसको सही कर लेते हैं। कपड़ा थोड़ा हिल जाता है, इसको हम पहले सीधा मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये सेट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ से, यहाँ पे हमारी जो आर्म होल लेंथ है यहाँ पे हम रखेंगे चेस्ट का नाप। जो हमारा नाप कितना आ रहा है, 34 और 3 37। 37 का हाफ हो गया आपका 18.5, सॉरी 18.5। 37 का 18.5 होगा ना, 18.5। और 18.5 का हाफ हो गया 9.25। उससे एक सूत कम करके, एक सूत मैं हमेशा इसलिए कम करता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मार्जिन में जाता है। ये नाप हो गया। उसके बाद कमर का जो नाप है वो है आपका क्या नाम है, 29 इंच। 27 और 2 29। हम इसमें यहाँ पर 29 है तो हम यहाँ पे सीधा 7.25 इंच एक सूत ऐसे निशान लगाएंगे। और बैक में प्लेट डालनी है तो हम यहाँ पे बैक में प्लेट के लिए 8 इंच का निशान ले लेंगे। ये मैं क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो निशान लगा रहा हूँ ना बैक की प्लेट के लिए, यहाँ पे कमर और बस्ट में ज़्यादा फर्क है तो मैं बैक प्लेट जरूर दे रहा हूँ। याद रखना ये प्लेट अपने आप ही आपको बताएगी। अब मान लो आपका कोई इतना ज़्यादा कर्व होगा और आप इसमें प्लेट नहीं डालोगे तो यहाँ पे जो बस्ट है ना वहाँ से दबी दबी फिटिंग आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस निशान को और इस निशान को कुछ इस तरीके से मिला देंगे जैसे मैं मिला रहा हूँ। समझ आया आपको। अब ये निशान मिलाने के बाद मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है अपर बस का, आप भूल जाते हो अपर बस का नाप रखना। तो हमने मेन बस में 3 प्लस करा। उसके बाद अब हमें जो करना है वो चीज़ ध्यान से देखिए। तकरीबन यहाँ से हम आधा इंच ऐसे निशान लगाएंगे और इसको 2 इंच नीचे तक इस तरीके से मिला देंगे। तो ये आपका ऑटोमेटिक जो कान निकलता है ना बगल वाली साइड से, ये आपको ऐसे फिटिंग आ जाएगी। ये आपको तब अप्लाई करना है जब आप यहाँ पे अपर बस्ट का नाप लेना भूल जाते हो। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम मार्जिन रख लेते हैं, जितना मार्जिन आप देना चाहते हैं। मैं देना चाहता हूँ इसके अंदर 1.5 इंच का मार्जिन। तो 1.5 इंच का मार्जिन इधर, 1.5 इंच का मार्जिन इधर और 1.5 इंच का मार्जिन इधर। इन सब को हम कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। देखो ये निशान लग गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर आ जाते हैं। शोल्डर है हमारा 13 तो उसका हाफ हो गया 6.5। गले का ब्रॉड हो गया 2.25 इंच। यहाँ डाउन करेंगे 1 इंच, ठीक है। तो हम 2.25 से सीधा इस जगह पर इसको ऐसे डाउन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नाप कितना था 6.5, तो हमें 1/4 इंच कम करके 6.25 का एक निशान यहाँ लगाना है। फिर यहाँ इंची टेप रख रखे 1 इंच का यहाँ लगाना है। और ऊपर वाले निशान से आपको इस तरीके से कुछ मिलाना है। तो इसकी कटिंग ना एक ही बार में हो जाती है जब इसे आप सेट कर लोगे। अब इसे हम सिंपल इस तरीके से कुछ निशान लगा देंगे। ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो दोस्तों आप कॉलर कमीज की वीडियो देख लेना, उसमें ये चीज़ें मैंने बताई है, कॉलर वाली और बोट नेक वाली।
तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि मैंने 1 इंच यहाँ पे क्यों करा, ठीक है। अगर आपको डीप नेक वाले तरीके से बनाना है तो यहाँ का मेथड आप डीप नेक के हिसाब से बना लेना, बाकी नीचे का मेथड बिल्कुल वही रहेगा जो आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखना। इतना निशान लग गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस लाइन तक लेंथ नापना है। ये जो लाइन है कहाँ से, ये वाली साइड से। मान लो मैं यहाँ पर इंची टेप रखता हूँ और ये नाप मेरा कितना आ रहा है, 47.5 इंच। बस इंची टेप को हमें ऐसे रखना, 47.5 का नाप इसको ऐसे लेना है। अब देखो यहाँ से हमारा घूमना स्टार्ट हो गया, तो 47.5 का एक निशान ये आ गया। फिर इंची टेप को ऐसे रखेंगे ऊपर, फिर ऐसे लेके जाएंगे, 47.5 का एक निशान ये आ गया। फिर इसको ऐसे रखेंगे, फिर इस तरफ ले जाएंगे, 47.5 का एक निशान यहाँ पर आ गया। तो बस इंची टेप को वहीं रखना है और ऐसे ऐसे करते हुए 47.5 का एक निशान लगा देना है। तो आप देखोगे एंड टू एंड जाने के बाद आपकी यहाँ पे लेंथ कितनी आ गई, 2.5 इंच उठ गए। एक अंदाजा नहीं है कि 2.5 उठा लेना, 3 उठा लेना, यहाँ मेजरमेंट के हिसाब से बना रहे हो। इससे क्या होता है कि जब आपका यहाँ पर ये और हिस्सा नीचे गिरेगा तो बिल्कुल लेंथ के बराबर आ जाएगा। इसलिए हमें इसी तरीके से निशान लगाना, यही तरीका है। अब इसको हम हाथों की मदद से या आप कर्व स्केल वगैरह से बनाना चाहते हो इसको बना सकते हो। इस तरीके से हमें कुछ कर लेना है। अब ये वाली साइड में कुछ यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये हमारा फोल्ड वाला निशान है, तो हमने नीचे कटिंग वाले निशान से हमें गोलाई लेनी है। और अब जो कमर का जो ये निशान है, इस निशान से हमें इन चीटों को कुछ ऐसे रखना है और इसको ऐसे मिलाना है सीधा। ये मिला दिया। अब एक निशान में दोस्तों यहाँ लगा रहा हूँ और हटा देता हूँ। ये निशान मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अब मैं यहाँ पर स्केल की मदद से कुछ निशान लगाने जा रहा हूँ। पहला निशान और ये दूसरा निशान। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारी कटिंग का निशान परफेक्ट लग चुका है दोस्तों ए लाइन का। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का राउंड बना देता हूँ। अब यहाँ पे जो हम फिटिंग देंगे तो मैं यहाँ पे हल्का सा पहले राउंड घुमाता हूँ ऐसे करके। अब फिटिंग देने के बाद इसको हल्का हल्का सा ऐसे कम करते हुए आएंगे। यहाँ तक दोस्तों आधा इंच का नाप लेना है। उसके बाद नीचे तक आपको आधा इंच का ही मेजरमेंट लेते हुए सिलाई लगा देनी है। बस इस तरीके से आप दोस्तों निशान लगा लेना। एक तरीका तो दोस्तों ये हो जाता है जो आपको मैंने बताया, लेकिन किसी किसी के हिप, भाई दिखाओ इधर, हिप ज़्यादा होते हैं। तो आप यहाँ पर हिप का जो मेजरमेंट बनता है ना, जैसे इनका हिप का मेजरमेंट आपको बताता हूँ। 21 इंच पे निशान लगा के इनका जो हिप का मेजरमेंट बनता है यहाँ तैयार, वो बनता है 36 इंच। 36 का चौथा भाग कितना आ गया, जैसे 9 इंच आ गया। तो आप देखोगे 9 यहाँ आने का यहाँ लूज हो रहा है ना, किसी किसी के यहाँ पे लगता है टाइट हो रहा है। तो ये कर्व स्केल लेना है आपको, इसको ऐसे रखना है और जो निशान आ रहा है वहाँ पर उसको इस तरीके से जब आप निशान लगाओगे, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ ऐसे करके, तो आप देखोगे आपको इतनी गैपिंग और मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से भी निशान बना सकते हो ए लाइन का। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं कटिंग इसी पे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पूरी मार्किंग बढ़िया से हो चुकी है। चलिए अब इसको हम करते हैं कटिंग। और यहाँ पर मैंने आपको बताया छोटा गला बैक का, आप डीप नेक बनाना चाहते हो तो डीप नेक बना सकते हो, कॉलर बना सकते हो, बोट नेक बना सकते हो। अब इसको हम कट करेंगे। इतना हिस्सा कट हो गया, आप देखो कितनी प्यारी गोलाई आ रही है, ठीक है। अब इसको ऊपर वाली साइड से कट करेंगे। सबसे पहले तो ये वाली साइड से कट करेंगे। फिर इस निशान पे हमें कट करते जाना है और हल्की गोलाई देके दो पल्लों को हमें फ्रंट वाले पार्ट को अब कटिंग करना है। तो ये देख सकते हो ये हमने कटिंग कर दिया। तो यहाँ पे हमारी ए लाइन कमीज तो परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। आपने ये जो वीडियो देखी, ये वीडियो दोस्तों हमारी ऑफलाइन क्लासेस की हाईलाइट वीडियो है, पूरी वीडियो नहीं है। अगर आप चाहते हो इससे भी ज़्यादा डिटेल में सीखना तो दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड में सीख सकते हो। ऑनलाइन आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप के थ्रू सीख सकते हो और ऑफलाइन में आप हमारे सिलाई सेंटर पे आके सिलाई का काम सीख सकते हो। हमारा सिलाई सेंटर है न्यू दिल्ली नवादा मेट्रो स्टेशन, उत्तम नगर, नजफगढ़ रोड। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों क्लासेस की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे एक नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।